फिक्स डिपॉजिट से स्टेप बाय स्टेप गरीब कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि एफडी अमीरों के लिए नहीं है, एफडी गरीबों के लिए है, आखिर एफडी में कुछ रिटर्न तो मिलता है। ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारे पास पैसे नहीं होते। मिडिल क्लास में हमने अपनी सेविंग्स से अमीर होते हुए किसको देखा है? सेविंग्स से अमीर कैसे हो सकते हैं लोग, क्यों नहीं हो पाते? सेविंग्स से लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते, इस डिटेल्ड वीडियो में आपको नजर आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से पूछ के आप अपने इन्वेस्टमेंट्स तो करते ही हैं, अगर इन 3 तरीकों से आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो संभावना यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट भी गलत होंगे। नंबर 1, अगर आपने अपने दोस्तों से, अपने बैंक वाले से, अगर इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट से पूछ के इन्वेस्टमेंट किया है तो संभावनाएं गलत है। अगर आपके पास उनकी राय को जज करने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ उन पे भरोसा करने के अलावा, तो 99% संभावना यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत है। और अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू चेक नहीं की है तो दैट मीन्स यू आर एट रिस्क इन फ्यूचर। अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो, planyourworld.com पे मिल जाए या फिर डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं। बट अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमने जो भी मान्यताएं बनाई हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है फॉर्मली। हम एफडी की बात अगर करें तो एफडी से गरीब हम होते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये देखिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, बहुत स्लो स्पीड से हम गरीब होते हैं और हमें कभी पता ही नहीं चलता। भाई एक बार में नुकसान होता है शेयर बाजार में, आपको दिखता है, अरे आप उछल जाते हो, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख के बदले मेरा आज रह गया 50,000। लेकिन जब यही प्रोसेस लंबा हो जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा। हम लोग डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं। आखिरकार एफडी क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट लेता है बाजार से तो वो 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट ले सकता है। एक इन्वेस्टमेंट वो लेता है इक्विटी के फॉर्म में, और दूसरा लेता है आपका डिपॉजिट के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर फिक्स डिपॉजिट आप कह लीजिए, इसके फॉर्म में वो लेते हैं। टेक्निकल भाषा पे मत जाइए, आसान भाषा में समझाने के लिए वीडियो है। फिक्स डिपॉजिट में ले रहा है और इसका पर्पस क्या रहता है कि उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में उन्होंने फायदा लिया और आपको एक रिटर्न दिया। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई वो कितना भी फायदा करे, कितना भी नुकसान करे बिजनेस में, हमें तो फायदा मिल रहा है। हमें तो गारंटीड रिटर्न वो देगा। मान लीजिए 8% 9% की एफडी है, बैंक में चला गया, 7% की एफडी है, तो वो पैसा कहीं निवेश करेंगे और जो फायदा होगा उस पर से पैसा देंगे। ये हमारा सरदर्द थोड़ी है कि वो कहां से लाएगा, वो तो हमें देगा। तो अगर इसी बात को मैं मान लूं तो ऐसा क्यों हुआ कि एफडीज के पैसे बहुत सारी जगहों से वापस ही नहीं मिले आज तक? तो इसका मतलब बिजनेस का पैसा है, बिजनेस में यूज होगा। एफडी में पैसा आपका यूज हो रहा है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी वापस आएगा। ये बात याद रखें एकदम। जब हम बैंकों में जाते हैं, हम बात करते हैं बैंक में मैंने 50 लाख की एफडी करी और 50 लाख की एफडी मेरी सुरक्षित है। सुरक्षा कहां तक? अगर वो बैंक की सेहत सही है तो ही सुरक्षा है। 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है हर एक एफडी का एक बैंक में। ठीक, 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल जाता है इनकेस बैंक गोस बैंकरप्ट। अब मुद्दा क्या आता है, एफडी की सेफ्टी की जब मैं बात करता हूं तो गारंटीड रिटर्न हमको मिल जाता है। ठीक, ये बात अपनी जगह पे हमारी लाइफ में हमें पता है और हमें यही सिखाया गया बचपन से। फिक्स डिपॉजिट हम सभी का नॉर्मली अगर देखें तो बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मान्यताएं क्या हैं इससे रिलेटेड, हम उस पे चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, एफडी इज फॉर नॉर्मल पीपल एंड इंडिया इज 70% ऑफ नॉर्मल पीपल। ठीक है, मानता हूं एकदम बात को। अरे नॉर्मल पीपल हैं हम, हमारी इनकम कम है, एफडी हमें सूट कर गया, ये किसने बताया? कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है ना। मतलब हम पैदा होते ही हमें ये बात पता है कि मेरे को एफडी करनी है। ठीक, एफडी करते क्या, पहले ये समझिए, जीरो एफडी हम सब करते हैं जब हम सारे खर्च काटने के बाद जो सेविंग होती है उसका करते हैं। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण बटी हुई एफडी की दुनिया में एक से एक लोग हैं जो एफडी के जरिए लाखों रुपए खाली ब्याज कमाते हैं। ठीक है, लाखों रुपए ब्याज कमाते हैं। इसमें वेल्थ बनाने की बात कहां से आ गई? मैं आपसे कहूं, पुराने समय में अगर मैं चला जाऊं, 5 रुपए पसेरी देसी घी मिल जाता था। आप अगर सैलरी की बात करिए, 100 रुपए की सैलरी थी, 50 रुपए की सैलरी थी। ठीक है, आप अमाउंट में जब बात करते हैं लाखों रुपए का
आपकी एफडी से ब्याज। अरे 1 लाख रुपए आपका घर का खर्चा है, 1 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री इनकम है आज की डेट में। 50,000 का घर का खर्चा है, 2 महीने में 1 लाख हो गया। रुपए की तुलना जब हम करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को छोड़ चुके होते हैं। तो क्या यही एक तरीका है कि अगर मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं तो हमारे पास में बहुत अच्छी इनकम हो गई? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक एक करके, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। अगला कमेंट देख लेते हैं। फॉर रिटायर्ड पीपल इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। सेफेस्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह है। हम अक्सर एक बात को कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी एफडी कौन सी है, मेरे रिटायरमेंट के लिए अच्छी एफडी कौन सी है, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छी कौन सी है। हमारा वर्ड अलग होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट से अपनी लाइफ को एकदम अलग कर ले जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। मेरे बच्चे के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, मेरे रिटायरमेंट में मेरे घर चलाने के लिए क्या अच्छा है, हमारा वर्ड ये होना चाहिए, दोनों को मैच करना है। सो अब समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, तो उससे रिलेटेड भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोग वेल्थ बनाने की बात करते हैं और उसके साथ में हम सेफ्टी एफडी को किस तरह से देखते हैं, ये भी मान्यताओं में ही आ जाता है। अरे भाई, एफडी का मतलब है कमाना या धन वृद्धि ही नहीं होता, वह एक सेफ और कंफर्म रिटर्न है। सेविंग से ज्यादा है। सेविंग से ज्यादा है। लोगों के सेविंग अकाउंट में 5 सदस्यों के 5 लाख होते हैं। एफडी का लोग सेकंड इमरजेंसी समझते हैं। इमरजेंसी समझना तो सही है, मान लिया हमने। दूसरा मुद्दा क्या आता है, क्या इससे मेरी वेल्थ बन जाएगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे वॉलेट में कितने रुपए हो तो मुझे सेफ्टी फील होगी? मैंने कहा मेरे वॉलेट में 1 लाख रुपए हो, सेफ्टी फील होगी? नहीं, बकवास है पूरी। मेरी एफडी के तौर पे मेरे पास, अगर मेरा खर्चा महीने का 25,000 50,000 है, मेरी 5 लाख की एफडी की जरूरत क्या है अगर घर में कोई बीमार नहीं है तो? मुद्दा बहुत सिंपल है। क्या मुझे वेल्थ चाहिए या नहीं? क्या मैंने हमेशा अपनी जॉब से, अपनी एक्टिव इनकम से ही अमीर बनने का सोचा है, या मेरे पैसे से भी मैं अमीर होऊंगा? मिडिल क्लास जितने लोग ये भ्रांतियों के साथ हैं, ये मान्यताएं जिनके मन में हैं, क्या ये कभी अमीर हो सकते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके सेविंग्स के अकॉर्डिंग? बहुत मुश्किल हो जाता है। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस क्या है? मगर वही एफडी 50 लाख की लगा दी जाए तो, अरे करोड़ों की एफडी लगा दीजिए। वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज वेल्थ, पहले इसको समझ ले 2 मिनट के लिए। आप जब वेल्थ की बात करते हो तो वेल्दी इंसान देख लीजिए किसी को भी, क्या मतलब है? आपके पास जमीनें हैं, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है। वेल्थ का मतलब क्या है? आप पैसा निकालोगे और उस पैसे को खर्च करोगे, सीधा सा पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आज चलते हैं एक अच्छी जगह कॉफी पीने, एंड ये 100 रुपए का नोट सही रहेगा, या ये 200 रुपए का नोट सही रहेगा, या 500 का नोट सही रहेगा? आप बोलोगे 200 लेके चलो, बेहतर है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब 200 का मतलब 2 एकड़ जमीन, 100 का मतलब 1 एकड़ जमीन, 1970 में चलें, आपके पिताजी के साथ में चलें, अगर आपकी एज 20 साल की है, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आप उस हिसाब से सोच लीजिए। मेरे दादाजी के टाइम पे 1970s में 1 एकड़ लैंड आपकी 100 रुपए की थी। आपका अपना घर कितने का है, जरा पूछिए अपने घर वालों से। पैसे को कंपेयर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू इन्वेस्ट इट, वी हैव टू इन्वेस्ट और बाय समथिंग। जब आप परचेज करोगे कुछ भी, तो परचेजिंग पावर टर्म्स में ही बात करें। वरना आपके ही लिए मैंने ये स्पेशली मंगवाया कि भाई साहब सन 2000 में आपने यहाँ पे कुछ पैसे रख दिए, क्या वैल्यू है, आप इससे क्या करने वाले हो? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का छोटा सा दूसरा एग्जांपल। आपके पास, मेरा ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है और मैं हर जगह इसी को यूज करता हूं ताकि सब उसको कनेक्ट कर पाए और जिंदगी भर ना भूले, बच्चों को भी सिखा दे। ओपन चैलेंज है, ये 100 रुपए हैं। आज 100 रुपए से, इस नोट से मैं 1 किलो अरहर की दाल खरीद सकता हूं। अब मुद्दा क्या है, अगले साल आप इसी 100 रुपए से, एक चैलेंज देता हूं कि इसी 100 रुपए से आप इसको खरीद के दें, लेकिन 1 साल बाद भी ये 100 का 100 ही होगा, इस पे कोई ब्याज नहीं लगा सकते आप। आपको इसी नोट से खरीदना है। आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे तुरंत ये महंगा हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया कि ये महंगा होगा। अब जब ये महंगा होगा आपके लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नहीं खरीद सकते। ठीक है,
कितने का हो जाएगा भाई? मैं पूछता हूँ सबसे, तो वो बोलते हैं 1 साल में ये 1 केजी दाल की कीमत 100 की जगह बढ़ करके हो जाएगा 110 या 107। ठीक, अब हम आपसे पूछते हैं, व्हाई डू वी इन्वेस्ट? अगर मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरी वेल्थ कैसे बन रही है? मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं, 107 रुपए मुझे चाहिए मिनिमम। यहां पे दे दिया मैंने टैक्स, 7 रुपए पे मैंने टैक्स पे कर दिया। ठीक, टैक्स पे करने के बाद अगर आप 30% ब्रैकेट में है, आपको मिले 105 रुपए। दाल है 107 की, कैन यू बाय दिस? क्या आप 1 साल के अंतर पे, क्या आप इसको खरीदने लायक बचे? अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरी बातें, आपका घर छोटा क्यों हो रहा है? आपका घर की वैल्यू कितने से बढ़ रही है? कॉलेज की फीस कितने रुपए से बढ़ रही है? दूध के दाम कितने रुपए से बढ़ रहे हैं? नाउ प्लीज लेट मी नो, अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हो, एफडी में करो चाहे जहां करो, लास्टली तो खर्च करोगे ना, कहीं पे तो इन्वेस्ट करोगे। सो इसका मतलब अगर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट में नुकसान ले रहे हो, क्या आप अमीर हुए? अब मैं कह सकता हूं ना कि एक बंदे ने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख के 7 हजार लेके आया, उसके बाद टैक्स दिया, 5 हजार रुपए बचे, 5 हजार बचे, 10 लाख, 50 हजार बचे, 1 करोड़, आपके पास में 5 लाख रुपए बच गए। लेकिन क्या आप अमीर हुए या गरीब? अब आप इसको दूसरे वे में भी सोच लो कि देखो 2 मिनट के लिए, वेल्थ कैसे आती है? अगर 30 साल की मैं बात करूं, तो हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। आपके सामने ये एफडी है, 10 लाख रुपए मैंने एफडी में डाले, 15 साल की एफडी है, 60% का आपका एफडी का रेट है, महंगाई 7% की है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। अगर यही घर है तो ये 10% हो गया, कॉलेज की फीस है तो 10% हो गया। सो अगर आप बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो तो ये 12% का ले लेना। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताओ, आपने डिपॉजिट किया महंगाई के साथ, अगर 15 साल के बाद बोलूं, आपके पास 27 लाख तो होना ही चाहिए। जस्ट बचत जो आपकी है, सेविंग। हम क्या करते हैं, महंगाई को भूल जाते हैं, महंगाई को भूल के हम क्या बोलते हैं, मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए थे। अरे आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी मान्यताएं आपकी वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट है। कुछ कर लो, सर के बल खड़े हो जा, पूरे गांव का पैसा लगा दो, पूरा अपने खानदान का पैसा लगा दो, अमीर हो सकता है। इस जन्म में तो नहीं होगा, इस नॉलेज के साथ तो नहीं हो सकता। अल्टीमेटली यू आर अ पर्सनैलिटी ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। आपको जो पता है आप उसी के इंसान हो। आपको क्या पता है? एफडी सेफ, सेफ्टी के नाम पे लगभग 12.75% का नुकसान। वेयर इज वेल्थ क्रिएशन? स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ? अब आप सोचो इसको, स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। नाउ दिस पर्सन इन्वेस्ट फॉर 30 years, व्हाट हैपेंस? इतने का नुकसान। मैं सोचा था कि मैं जीवन में कुछ बनाऊंगा, या तो घर का पैसा चला गया। हमारी सेविंग हम क्यों करते हैं? जब आप सेविंग करते हो उस वक्त आप सोच के देखो आपके मन में क्या आता है। लोग मुझसे कहते हैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दिए। भाई साहब, इंफॉर्मेशन का मैटर ही नहीं है, आपकी जड़ों में गलत बातें घुसी हुई हैं, जिसके चलते आप पूरी जिंदगी अमीर नहीं हो सकते। आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता है कि मुझे तो सेफ्टी चाहिए। अरे पैसा सेफ है ही नहीं कहीं पे। आपका पैसा आपको दुनिया में जाके कुछ खर्च करना है। आपके मन में क्या है? पहले क्या बोलोगे? सेविंग करो, भविष्य में काम आएगा। क्या काम आया भविष्य में? समझा दीजिए मुझे। अगर इसी को मैं यहाँ पे रिटर्न को खाली 10% कर देता हूं, मैं टैक्स रेट को आपके घटा देता हूं, इफ यू कैन मैनेज टैक्स, मैं टैक्स को 0 कर देता हूं। नाउ आपके पास में जो वेल्थ है, देख लीजिए कितने का फर्क आया। जमीन आसमान का फर्क। पहले आपका नुकसान में और अब आपका फायदे में। सो वेल्थ बनाना है, इट्स अ माइंडसेट। बिना माइंडसेट के वेल्थ बन ही नहीं सकती। और अगर आप एफडी किसी भी बात करें, सुकन्या जैसी स्कीम्स की, तो आपको धीरे धीरे आप पैसा सेविंग करके आप नुकसान ही करते हो, फायदा तो नहीं होता। सो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। रिटर्न वर्सेस परचेजिंग पावर कितना चाहिए? आपका अगर रिटर्न है 7%, आपको खाली ये देखना है कि टैक्स देने के बाद मुझे क्या मिलेगा। पोस्ट टैक्स रिटर्न के ऊपर कैलकुलेट करिए। रियल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। परचेजिंग पावर के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर बनी रहे, यू नीड टू अर्न मिनिमम ऑफ 7% जस्ट टू मेंटेन वेल्थ। वेल्थ अगर सिर्फ कायम रखनी है, तो वेल्थ बढ़ानी है, तो मिनिमम पोस्ट टैक्स रिटर्न शुड बी 9%। आप बोलोगे 9 कहाँ मिलेगा? दुनिया में सब कुछ मिलता है, टैक्स प्लानिंग करके भी काम होता है, बट
आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड थोड़ी है, बिना फाइनेंशियल ट्रेनिंग के ये संभव नहीं है। हमें क्या लगता है हम 2 यूट्यूब की वीडियो देख लें और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। अरे जितनी बातें आपने सीखी हैं फाइनेंस की आज तक, लगभग सारी गलत हैं। आप बोलोगे पेंशन प्लान बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप कहोगे चाइल्ड प्लान बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा बच्चे की कॉलेज की फीस से जोड़ो। दोनों बातों में अंतर है। मुद्दे की बात ये आती है कि जीवन भर आपको पता नहीं चलता कि आपकी गलत आदत, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज अल्टीमेटली आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना फाइनेंशियल बिलीफ, जो आपके लिए मिथ है, बस इसके आगे कुछ नहीं। कारण क्या है? आपको जो बातें आपको बोला गया रिटायरमेंट पे आप बहुत बड़ा फंड बनाओ और रिटायर हो जाओ, नहीं होगा। 99% मिडिल क्लास के लिए असंभव है। सो वहां पे भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पार्ट, आपको बोला गया म्यूचुअल फंड इज रिस्की। सबसे सेफ क्या होता है? बच्चा घर में रहे। हमने बच्चे को घर में छोड़ा, उसको कहीं नहीं जाने दिया, तो दुनिया में उसके जितने साथ वाले हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, ना कि मुझे उससे गेम से बाहर होके क्या होगा। झोपड़ी में थोड़ी रहना है, तो जितने भी पैसे की एफडी कर लो, वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होने वाला है। और याद रखें, इस वीडियो को देख के ये मत सोच लेना नहीं विप्लव तुम्हारी ट्रेनिंग में नहीं आना है, मैं तो यूलिप ले लूं, मैं म्यूचुअल फंड ले लूं। आप जो भी करोगे बिना ट्रेनिंग के 99% ये है कि नुकसान ही करोगे। सो बेहतर ये है 6 घंटे अपनी जिंदगी के निकाल लो आपके लिए। अल्टीमेटली ज्यादा पैसे कमा के सेव करोगे फिर गलती। अगर 40 की उम्र है, इतना कुछ आपको जो भी पता चला वो 40 की उम्र में पता चला, तो ये दुर्भाग्य वाला मैटर इसलिए है क्योंकि मैं उसको सिर्फ यूट्यूब पे ढूंढ रहा था या फिर किसी दोस्त से उम्मीद कर रहा था कि वो आके मुझे अमीर बना देगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप एफडी आपको गरीब ही बनाएगा, अमीर तो नहीं बना सकता। और रिस्क ही लेना है बिजनेस का, तो खुल करके ट्रेनिंग लेके वेल्थ बनाना ज्यादा अच्छा काम है। दूसरा, अपना पैसा आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो वन हु इज इंटरेस्टेड कि आपका पैसा बढ़े। आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति आपको अपने कमीशन के लिए प्लान देता है या आपको अमीर बनाने के लिए प्लान देता है? सो प्लान में कुछ नहीं रखा, प्लानिंग ही सब कुछ है। पहले प्लानिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, बेसिक ट्रेनिंग तो लो, अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाओ, अदरवाइज सेविंग करके खाली कोई फायदा नहीं होगा।